नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम आपको बताएँगे कि कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है, कोर्ट की लैंग्वेज कैसे यूज़ की जाती है। जैसे जो वकील जब बयान कराते हैं या कुछ भी कोर्ट में बयान गवाह है या जो भी कोर्ट की प्रोसेस होती है, उसमें किस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप प्रोफेशनल लॉयर हैं और अगर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, क बहुत बार आपने देखा होगा कि एग्ज़िबिट ब्रदर्स पी, ब्रदर्स 3 इस प्रकार से कोर्ट में जो फाइलें बनती हैं, उनमें लिखा हुआ होता है। उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जब भी कोर्ट में इस प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत होता है, तो उस डॉक्यूमेंट को बार-बार प्रस्तुत करने पे उसका नाम नहीं लिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को एक नाम दे दिया जाता है, उसे एक्ज़िबिट कर दिया जाता है। और ये एक्ज़िबिट होने के बाद में जब भी कोर्ट अपना फैसला लिखती है, तब कोर्ट के लिए भी सरल रहता है कि बार-बार उसे ये बताना नहीं पड़े कि हमने किस डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन-सा विचार करके क्या उसे समझकर उसे नामकरण दे देना ही एक तरह से एक्ज़िबिट होता है। और यह कोर्ट की लैंग्वेज में एग्ज़िबिट इसलिए कहा जाता है कि वह डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो चुका है। इसका एक मतलब ये भी होता है। और इसे एग्ज़िबिट करने के बाद में नंबर दिया जाता है। मान लीजिए अगर शुरुआत का डॉक्यूमेंट है तो उसे 1 नंबर दिया जाएगा। फिर अगर दूसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट है तो 2 नंबर। इस प्रकार से जितने डॉक्यूमेंट होंगे उनके क्रम वाइज़ उन्हें नंबर दिया जाएगा। जिस दिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है या जिस दिन उसको नामकरण हुआ है, उसी दिन की तारीख वहाँ पे लिखी जाएगी कि इस तारीख को ये एग्ज़िबिट हो गया था। इस प्रकार से एग्ज़िबिट होता है। उसके बाद में आपने देखा होगा दोस्तों कि एक आर्टिकल और आपने देखा होगा कि आपने कई बार देखा होगा कि आर्टिकल एक शब्द लिखा हुआ होता है कि आर्टिकल में यह प्रस्तुत हुआ, आर्टिकल में यह प्रस्तुत हुआ। तो आर्टिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आर्टिकल का मतलब होता है दोस्तों, जब भी कोई वस्तु या वस्तु से संबंधित कोई ऐसी वस्तु जो दस्तावेज़ नहीं है। सबसे उत्तम परिभाषा यह रहेगी कि ऐसी वस्तु जो दस्तावेज़ नहीं है, वह वस्तु आर्टिकल होती है। और आर्टिकल को प्रस्तुत करने के बाद एबीसीडी फॉर्मेट में उनको नंबरिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है और एक आपके पास में कोई डब्बी है, तो अब इन दोनों को अगर कोर्ट में प्रस्तुत करना है तो दोनों को अलग-अलग आर्टिकल दिया जाएगा। यह भी इनका नामकरण करना ही होता है दोस्तों। और इसी में ऐसा होता है कि जैसे अगर इसको ए आर्टिकल दे दिया और इसको बी आर्टिकल दे दिया। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर सिम कार्ड भी होता है, मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड भी होता है। तो इस प्रकार से जितनी वस्तुएँ बाद में निकलती जाएगी तो उन्हें ए1, ए2, ए3 इस प्रकार से उसको आगे नाम देते रहेंगे। और इसी प्रकार से अगर बी1 होता है, तो मतलब बी1 के अंदर अगर कुछ और भी वस्तु मिलती है तो उसे बी1, फिर उससे उसके अंदर और भी अगर कुछ ऐसा अतिरिक्त पदार्थ मिलता है तो उसे बी2, इस प्रकार से यह कोड की लैंग्वेज चलती है। उसके बाद में आपने देखा होगा बहुत बार जब पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यू3 इस प्रकार से भी आपको देखने में मिलता होगा। तो पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यू3 ऐसे जो शब्द होते हैं उनके अलग-अलग 2 प्रकार के मतलब होते हैं। एक एक जगह मतलब होता है प्लेंटिफ विटनेस और एक जगह होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस। हिंदी में कहा जाए दोस्तों तो वादी साक्षी और अभियोजन साक्षी। अब इन्हें इस प्रकार से क्यों कहा जाता है? जब भी अभियोजन अपना गवाह बुलाता है कोर्ट में, तो गवाह को भी बार-बार उसका नाम लेकर नहीं पुकारा जाता है। उसे एक नंबर दे दिया जाता है। जैसे क्रम वाइज 20 गवाह हैं। अब 20 गवाह में से अगर 19वां गवाह पहले आ जाता है, तो उसे पीडब्ल्यू1 नाम करके उसका नाम दे दिया जाएगा और उससे यह बता दिया जाएगा कि जो गवाहियाँ होती है उसमें यह प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि एक गवाह की गवाही हो गई। तो उसे पीडब्ल्यू1 इस प्रकार से नाम देकर गवाही चलाई जाएगी। और गवाही देने के बाद मान लीजिए अब दूसरा गवाह आता है तो उसे पीडब्ल्यू2 कहेंगे, फिर तीसरा गवाह आता है तो पीडब्ल्यू3 कहेंगे। इसमें भी एग्जिबिट की तरह इसी में भी तारीख लगाई जाएगी, आर्टिकल में भी तारीख लगाई जाएगी। जिस दिन नामकरण हुआ है वो तारीख, आप अगर एडवोकेट है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि तारीख ज़रूर मेंशन करना है कि किस दिन एग्जिबिट हुआ है, किस दिन आर्टिकल बना है, या किस दिन उसे पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यू3 किस दिन उनका नामकरण हुआ है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा। और इसी जगह अगर डिफेंस से कोई विटनेस आता है, ये आप समझ सकते हैं, ये जिस प्रकार से पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यू3 होता है वैसे ही ये डिफेंस विटनेस होता है। अगर डिफेंस अपना विटनेस बुलाता है, जैसे जो एक अपराधी होता है, अपराधी की तरफ से अगर कोई आई विटनेस है कि उसने अपराध नहीं किया है और इस बात का वो सबूत है। मान लीजिए कहीं पे कोई मर्डर होता है और यह एग्जम्पशन होता है कि मौके पे वह व्यक्ति अंतिम अंतिम बार उस व्यक्ति को देखा गया था। लेकिन जैसे एक महिला है, उसका मर्डर हुआ है और अंतिम बार वह एक ए नाम के व्यक्ति के साथ थी। तो अब यहाँ पर ये एग्जम्पशन हो गया कि ए व्यक्ति ने ही शायद उसकी हत्या की है। लेकिन अब अगर ये पता चलता है कि ए व्यक्ति किसी अन्य जगह पर आई विटनेस के सामने अपने यहाँ कुछ कार्य कर रहा था और पूरे दिन उसी के पास में था, या मान लीजिए कहीं और था और उसका जो साक्षी है, तो वो साक्षी जो भी होते हैं उन्हें डिफेंस विटनेस कहा जाता है, जो इस बात का सबूत होते हैं कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है। तो इसके बाद में आपने बहुत बार देखा होगा जब वकील बयान कराते हैं तो ए टू ए भाग, ए से बी भाग, या बी से बी भाग, ए से ए भाग, इस प्रकार से वह गवाही करवाते टाइम बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? अक्सर दस्तावेजों में क्या होता है दोस्तों कि उनमें हस्ताक्षर होते हैं। बहुत बार कोई ऐसी न्यूमेरिकल संख्या होती है या कुछ ऐसा सील होती है जो
वहाँ पर कोर्ट में गवाही करते समय बतानी पड़ती है कि इस तरह सील है या इस तरह हस्ताक्षर है, और यह बयान करवाते समय गवाह को बता दिया जाता है कि ये आपके हस्ताक्षर हैं। लेकिन हस्ताक्षर को रजिस्टर करवाने के लिए उन्हें एक नामकरण करना पड़ता है कि बाद में गवाह यह ना बोल सके कि ये मेरा हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए अब ऐसा तो लिख नहीं सकते कि ये हस्ताक्षर मेरे ही है, तो इसलिए उन्हें ऐसा लिखा जाता है कि ये हस्ताक्षर आपके हैं, तो फिर गवाह बोलता है हाँ जी, ये हस्ताक्षर मेरे ही है। तो फिर उनको नामकरण दे दिया जाता है कि ए से ए भाग पर मनोज के हस्ताक्षर हैं, ए से ए भाग पर राम के हस्ताक्षर हैं, या बी से बी भाग पर रमेश के हस्ताक्षर हैं। अब जितने जगह रमेश के हस्ताक्षर होंगे, वहाँ सब जगह बी से बी भाग चलेगा। जितनी जगह राम के हस्ताक्षर होंगे, वहाँ सब जगह ए से चलेगा। जैसे-जैसे जो गवाह के हस्ताक्षर साबित होते जाएँगे, मान लीजिए 5 गवाह हैं, तो 5 गवाहों में कैसे आपका ये ए से बी कैसे चलेगा? तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्मेट चलता है, इसी प्रकार से क्रम चलता है। तो इसमें ज़्यादा कठिनाई की बात नहीं है, लेकिन ये कोर्ट की लैंग्वेज है, तो इसी प्रकार से चलती है। इसमें आपको थोड़ा सिर्फ बेसिक नॉलेज और समझ की ज़रूरत है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, और इसमें और अन्य जानकारी कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी फिर भी लगती है, तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगा, जिसमें आपको और अच्छे तरीके से कोड की लैंग्वेज समझाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को अगर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।